ऑल इज़ वेल प्यारे बच्चों, मैं संगीता ठाकुर संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम अगला जो चैप्टर है हमारा अष्टमः पाठः त्रिवर्ण ध्वज पढ़ने जा रहे हैं। त्रिवर्ण ध्वज हमारे तिरंगे झंडे के बारे में हमें यह पाठ बहुत कुछ बताएगा। तो चलिए हम इसे विस्तार से पढ़ते हैं। उसके पहले कुछ शब्दार्थ मैं आपको बता दूं। त्रिवर्ण ध्वज मतलब तीन रंगों वाले झंडे को कहा गया है। सल्लमपंथी मतलब आपस में बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं। और प्रस्तोष्यंती मतलब प्रस्तुत करेंगी। मोदकानी लड्डू को कहा गया है। ऊर्जस्विताया मतलब ऊर्जा की। अराहा मतलब तीलियां। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें अशोक चक्र है और उस चक्र में 24 तीलियां हैं। उन तीलियों को कहा गया है अराहा। और उत्तोलनम मतलब कि फहराना। झंडा जब फहराया जाता है तो संस्कृत में शब्द कहा गया है उत्तोलनम। चलिए हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहणं समारोहे सो उत्साहं गच्छन्तः परस्परं सल्लमपन्ति। मैं हर शब्द का अर्थ आपको बता रही हूँ बेटा, ध्यान दें। केचन का मतलब होता है कुछ, बालकाः मतलब लड़के, और काश्चन मतलब कुछ, बालिकाश्च मतलब लड़कियाँ। कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहणम समारोह मतलब कि ध्वज जो फहराया जाना है उस समारोह में सो उत्साहम मतलब उत्साह के साथ गच्छन्तः जाते हैं और परस्परम आपस में सल्लपंथी मतलब बातचीत करते हैं। देखिए क्या बातचीत करते हैं। देवेश नाम का जो लड़का है वो कहता है कि अद्य स्वतंत्रता दिवस है। अद्य का मतलब आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य ध्वजारोहणम करिष्यति। हमारे अस्माकं मतलब हमारे, विद्यालय से मतलब विद्यालय के, प्राचार्य मतलब जो प्राचार्य हैं वह ध्वज फहराने का कार्य आज करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति। जो छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे। प्रस्तोष्यन्ति मतलब प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में मोदकानि लड्डू मिलिष्यन्ति मिलेंगे। तो वो आपस में इस तरह से बात करते हैं। नीचे इसका हिंदी अनुवाद दिया गया है, आप उसे पढ़ लें, मैं तो समझा ही रही हूँ आपको। ठीक है, तो डेविड कहता है कि शुचे जानासि त्वम अस्माकं ध्वजः कीदृशः। क्या शुचि तुम जानती हो कि हमारा ध्वज कीदृशः मतलब कैसा है। जानासि मतलब जानती हो, त्वम मतलब तुम, अस्माकं मतलब हमारा, ध्वज मतलब हमारा जो ध्वज है, झंडा है, कीदृशः कैसा है। शुचि कहती है कि अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्ण इति। अस्माकम मतलब हमारे देश का जो ध्वज है वो तीन रंगों वाला है। सलीम कहता है कि रुचे अयम त्रिवर्ण कथम, कि रुचि ये तीन रंग कैसे, ये तीन तिरंगा क्यों है। तो रुचि कहती है कि अस्मिन ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, है ना। वो कहते हैं कि शुचि क्या तुम जानती हो हमारा झंडा कैसा है। तो शुचि कहती है कि हाँ, हमारे देश का झंडा त्रिवर्ण इति मतलब तिरंगा है। तो वो कहता है कि तिरंगा क्यों है। सलीम कहता है तिरंगा क्यों है। तो रुचि कहती है कि हमारा ये जो झंडा है, त्रय वर्णाः सन्ति, त्रय मतलब तीन, वर्णाः मतलब रंग, सन्ति मतलब हैं, हमारे इस ध्वज में तीन रंग है, अतः त्रिवर्ण, इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। क्या त्वम मतलब तुम, एतेषां मतलब इन, वर्णानां मतलब रंगों के, नामानि मतलब नाम, जानासि मतलब जानते हो, क्या तुम इन तीन रंगों के नाम जानते हो। तो सलीम कहता है कि अरे केशर वर्णः श्वेतः हरितः च एते त्रयः वर्णाः, कि अरे केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा, ये तीन रंग हैं। देवेश कहता है कि अस्माकम ध्वजे एते त्रय वर्णा किम सूचयन्ति। वो कहता है देवेश कि अस्माकम मतलब हमारे, ध्वजे मतलब झंडे में, एते मतलब ये, त्रय मतलब तीन, वर्णाः मतलब रंग, किम सूचयन्ति क्या सूचित करते हैं। तो सलीम कहता है कि शृणु, शृणु मतलब सुनो, सुनो। केशर वर्णः शौर्यस्य, जो केसरिया रंग है वो शौर्य का प्रतीक है। श्वेतः सफेद रंग जो है वो सत्य से, सत्य का, और हरितश्च समृद्धि, और हरा रंग जो है वो समृद्धि का, सूचकाः संति सूचक है, सूचित करते हैं। केसरिया रंग शौर्य को, सफेद रंग सत्य को, और हरा रंग हमारे देश की समृद्धि को सूचित करता है। शुचि कहती है कि किम एतेषां वर्णानाम अन्यदपि महत्वम, क्या इन रंगों का अन्य और भी कोई महत्व है। तो सलीम कहता है कि सलीम नहीं, शुचि कहती है कि क्या इन सभी रंग, इन जो रंग हैं ये, इनका और भी कोई महत्व है। तो डेविड कहता है कि आम, आम का मतलब होता है हाँ, हाँ कथम न, क्यों नहीं।
ध्वजस्य ऊपरी स्थितः केशरवर्णः, वो इसको विस्तार से बताता है कि हाँ देखो कैसे ध्वज के ऊपर स्थित जो केसरिया रंग है वो त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः, वो त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थितः श्वेतवर्ण, बीच में जो है वो सफ़ेद रंग है, वो सात्विकताया मतलब हमारी पवित्रता, शुचिताया मतलब शुद्धता, च घोतकः पवित्रता और शुद्धता का घोतक है। अधः स्थितः हरितवर्ण, नीचे सबसे नीचे हरा रंग है, जो वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च घोतकः, जो हमारी वसुंधरा मतलब भूमि का, पृथ्वी की, सुषमाया मतलब सुंदरता और उर्वरता का घोतक है। समझ में आया बच्चों? हमारे जो 3 रंग हैं, जो केसरिया रंग है वो हमारे त्याग और उत्साह का सूचक है, बीच में जो सफ़ेद रंग है वो सात्विकता और शुचिता मतलब शुद्धता का सूचक है, और नीचे सबसे नीचे जो हरा रंग स्थित है वो हमारी धरती की सुंदरता और उर्वरता को बताता है। तेजिंदर कहता है कि शुचे ध्वजस्य मध्ये एक नीलवर्ण चक्रम वर्तते, वो कहता है कि शुचि ध्वज के बीच में, मध्य मतलब बीच में एक नीले रंग का चक्र भी तो है। शुचि कहती है कि आम आम, हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, हाँ हाँ, इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकमः, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति, और सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है तस्मात् एव एतत् गृहीतम, यह वहीं से लिया गया है। तो प्रणव कहता है कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराहा सन्ति, इस चक्र में चतुर्विंशति मतलब 24 अराहा मतलब तीलियां, संति मतलब हैं। मेरी कहती है कि भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, वो कहती है कि भारत की जो संविधान सभा है उसने 22 जुलाई 1947 को के वर्ष में इसे पूर्ण रूप से इस झंडे को स्वीकार, समग्रतया मतलब पूर्ण रूप से, अस्य मतलब इस, ध्वजस्य मतलब झंडे को, स्वीकरणम जातम मतलब स्वीकार कर लिया गया था हमारी संविधान सभा के द्वारा इस झंडे को, तिरंगे झंडे को, कि यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज होगा। 22 जुलाई 1947 को हमारी संविधान सभा ने इसे पूरी तरह से अपना लिया था, स्वीकार कर लिया था। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोहपूर्वकम भवति, इसीलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर हम इस झंडे को फहराते हैं और समारोह में ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। जयतु त्रिवर्ण ध्वज जयतु भारतम, हमारा जो ये ध्वज है ये, इसकी जय हो, तिरंगे झंडे की जय और भारत की जय। तो बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।